लाखों साल पहले धरती बर्फ की चादर में लिपटने वाली थी। ठंडी हवाएं चल रही थीं और सभी जानवर अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे। उत्तर से दक्षिण की ओर एक विशाल पलायन शुरू हो चुका था। इसी कोलाहल के बीच मैनी नाम का एक विशाल मैमथ था जो भीड़ के विपरीत अकेला चल रहा था। मैनी के चेहरे पर एक गहरा दुख और अकेलापन था। वह किसी का साथ नहीं चाहता था। तभी दृश्य में प्रवेश होता है सिड का, जो एक बेहद बातूनी और आलसी ग्राउंड स्लॉथ है। सिड का परिवार उसे सोता हुआ छोड़कर निकल गया था क्योंकि वे उसकी हरकतों से तंग आ चुके थे। सिड अनजाने में दो गुस्सैल प्रागैतिहासिक गैंडों राइनोस का कीमती भोजन खराब कर देता है। जब वे उसे मारने दौड़ते हैं तो सिड भागते हुए मैनी के पैरों के पीछे छिप जाता है। मैनी अपनी ताकत से उन गैंडों को डराकर भगा देता है। सिड को लगता है कि उसे एक रक्षक मिल गया है और वह मैनी का छोटा भाई बनने की ठान लेता है, जबकि मैनी उसे भगाने की पूरी कोशिश करता है। अध्याय 2 प्रतिशोध की आग और डिएगो का जाल। पहाड़ों के दूसरी तरफ सेबरटूथ बाघों सेबरटूथ टाइगर्स का एक खूंखार झुंड एक इंसानी कबीले पर नजर गड़ाए हुए था। उनका नेता सोटो इंसानों से बदला लेना चाहता था क्योंकि उन्होंने उसके कबीले के कई बाघों को मारा था। सोटो अपने सबसे चतुर साथी डिएगो को हुक्म देता है कि वह इंसानी बच्चे रोशन को जिंदा पकड़कर लाए ताकि वह उसे मारकर अपना प्रतिशोध पूरा कर सके। हमले के दौरान बच्चे की मां उसे लेकर भागती है और एक विशाल झरने से नीचे कूद जाती है। नदी के किनारे मैनी और सिड को वह थकी हुई महिला मिलती है। अपनी आखिरी सांस लेते हुए वह अपने बच्चे को मैनी की सुरक्षा में सौंप देती है। तभी डिएगो वहां पहुंचता है। वह जानता है कि वह अकेले मैनी से बचा नहीं छीन सका, इसलिए वह एक चाल चलता है। वह मैनी और सिड को यकीन दिलाता है कि वह ट्रैकिंग में माहिर है और उन्हें इंसानों के पास ले जाएगा, जबकि असल में वह उन्हें मौत के जाल एम्बुश की तरफ ले जा रहा होता है। अध्याय 3 बर्फीली गुफाओं के रहस्य और बदलता हुआ दिल। इन चारों मैनी, सिड, डिएगो और बचा का सफर शुरू होता है। रास्ते में वे कई रोमांचक अनुभवों से गुजरते हैं। एक जगह वे डोडो पक्षियों के झुंड से टकराते हैं जो भविष्य के लिए 3 तरबूज जमा कर रहे होते हैं। सिड की नादानी और पक्षियों की मूर्खता के कारण वहां एक जबरदस्त कॉमेडी सीन होता है। सफर के दौरान एक बर्फीली गुफा में वे फंस जाते हैं। वहां की दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए थे। मैनी एक चित्र के सामने रुक जाता है। उसमें इंसानी शिकारी एक मैमथ परिवार का शिकार कर रहे थे। सिड और डिएगो देखते हैं कि कैसे मैनी ने अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी और बच्चे को खोया था। यह देखकर डिएगो का कठोर दिल पिघलने लगता है। उसे एहसास होता है कि वह जिस मैनी को मारने की साजिश रच रहा है वह पहले ही बहुत कुछ खो चुका है। यहीं से डिएगो की वफादारी अपने बाघों के झुंड से हटकर इस अजीब झुंड की ओर होने लगती है। अध्याय 4 हाफ पीक का युद्ध और डिएगो का बलिदान। जैसे जैसे वे हाफ पीक मंजिल के करीब पहुंचते हैं, डिएगो का अपराध बोध बढ़ जाता है। अंततः वह मैनी को सब सच बता देता है। मैनी गुस्से में आता है, लेकिन डिएगो उसे समझाता है कि अगर वे अब भी साथ मिलकर लड़े तो बच सकते हैं। सोटो और उसके बाघ घात लगाकर हमला करते हैं। एक बर्फीले मैदान में भीषण युद्ध छिड़ जाता है। मैनी और सिड बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन सोटो मैनी पर जानलेवा हमला करने वाला होता है। तभी डिएगो बीच में कूद पड़ता है और सोटो का वार खुद पर ले लेता है। वह अपने पुराने नेता के खिलाफ खड़ा होकर बुरी तरह घायल हो जाता है। मैनी अपनी विशाल सूंड और दांतों से सोटो को बर्फ की एक दीवार से दे मारता है, जिससे ऊपर से बर्फ की चट्टानें गिरती हैं और सोटो का अंत हो जाता है। डिएगो बर्फ पर गिरा हुआ है और अपने दोस्तों को आगे बढ़ने के लिए कहता है ताकि वे बच्चे को बचा सकें। अध्याय 5 अंतिम विदाई और एक अटूट दोस्ती। मैनी और सिड पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं जहां इंसानी कबीला निकलने वाला होता है। मैनी बच्चे को उसके पिता को सौंप देता है। शुरू में पिता डरता है, लेकिन फिर वह देखता है कि कैसे इन जानवरों ने उसके बच्चे की जान बचाई है। बच्चा जाते जाते सिड और मैनी को बाय कहता है, जो एक बेहद रुला देने वाला दृश्य है। मैनी और सिड वापस मुड़ते हैं, यह सोचकर कि उन्होंने डिएगो को खो दिया। लेकिन तभी दूर से लंगड़ाता हुआ डिएगो नजर आता है। वह जिंदा है। तीनों दोस्त गले मिलते हैं। अब उनके पास कोई निश्चित ठिकाना नहीं है, लेकिन उनके पास एक दूसरे का साथ है। वे एक नए सफर पर निकल पड़ते हैं, यह साबित करते हुए कि झुंड का मतलब सिर्फ एक प्रजाति नहीं, बल्कि वे लोग हैं जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े हों।